बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। बस कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कीजिए। इंसान उस वक्त तक नहीं हार सकता जब तक उसके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हों, क्योंकि वालिदैन की दुआ उसे कभी किसी की नजरों में गिरने नहीं देती और ना किसी के पैरों में। मुसीबतों को छुपाना भी राज को छुपाने जैसा है, क्योंकि इनका इजहार दुश्मनों को खुश करता है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ देता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, गफलत हो जाए तो सजदे में और गुनाह हो जाए तो तौबा में। लोग आपकी तारीफ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके गुनाहों को छुपा रखा है। आप पर एहसान उन लोगों का नहीं है जो आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि उस रब्बुल आलमीन का है जो आपकी बदआमालियों का पर्दाफाश नहीं करता। जिंदगी में कभी बुरे वक्त से सामना हो जाए तो खामोश रहो, वरना दुनिया तमाशा बना देती है। ईमान और हया दो ऐसी चीजें हैं जिनमें से एक चली जाए तो दूसरी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मोहब्बत में हार जाने पर लोग नसीब की बात करते हैं। कभी खुदा से मोहब्बत की होती तो ये शिकायत ना होती। यहां सब को जानते हैं, यहां खुद को कोई नहीं जानता। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। मैंने जो किया इस पर पछतावा नहीं, पछतावा उस पर है जो मौका मिलने के बावजूद मैंने नहीं किया। जब अल्लाह ताला की खातिर आप अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं तो वो आपको दूसरों के हाथों रुसवा नहीं होने देता। दुख की सख्तियां चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वीरान कर जाती हैं। जो शख्स अल्लाह का वफादार ना होगा वो इंसानों का वफादार कभी नहीं हो सकता। अक्ल को बर्बाद करने वाली चीजों में लालच सबसे खतरनाक होती है। किसी ने पूछा कि हसद क्या है? फरमाया कि रब की तकसीम से इख्तिलाफ करना। कदर करनी है तो जिंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। औलाद के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतर औलाद छोड़कर जाए, और ये उनकी बेहतरीन इस्लामी तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं। जैसे बारिशें फिजा से धूल और मट्टी साफ करती हैं, ऐसे ही इस्तग़फ़ार रूह से गुनाहों को धो देता है। जो जहानों के बादशाह पर तवक्कुल की रस्सी को थामता है उसे फिर दुनिया के आर्जी सहारों की जरूरत नहीं रहती। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज्यादा इंसान को तजर्बे की एक ठोकर मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझ आने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। लोग क्या सोचेंगे? अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कहते हैं जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उस दूसरे को उस एहसास की खुशबू महसूस ना हो, क्योंकि रूहें रूहों की जुबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती।
और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपश तक को रोक लेता है। अगर आप उस शख्स की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, तो एक नजर शीशे की तरफ देख लेना। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी सिखा नहीं पाता। किसी से रिश्ते जोड़ने के लिए मिन्नतें मत करें, क्योंकि रिश्ते दिल का ताल्लुक है। जालिम के जुल्म से नहीं, साबिर के सबर से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलत फैसले हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। अल्लाह जब नाराज होता है तो ये सजा जरूर देता है कि इंसान के दिल से राहे हक का लुत्फ उठा लेता है और उस इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और वो दीन से निकलकर दुनियादारी में मशगूल हो जाता है। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर एक इंसान ही है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता। माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत तो सबकी अच्छी होती है। चोट लगना बहुत जरूरी है, जख्म से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा, अक्लमंद को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। इंसान परेशानियों की गिनती करने में माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी सोचें होती हैं जो हमें अंदर तक खा जाती हैं। जब आप गलत हैं तो अपनी गलती को तस्लीम करते हुए माफी मांग लें। अपने गुरूर को कभी भी अपनी मोहब्बत से बड़ा ना होने दें। तुम नहीं जानते जिन लम्हात में तुम सब्र कर रहे होते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस रास्ते से मदद तैयार कर रहा होता है। रब पर यकीन रखें, कभी कभी वो मिल भी जाता है जिसका सोचा भी नहीं होता।